A cottage industry produces a certain number of poultry articles in a day. It was observed on a particular day that the cost of production of each article in rupees was 3 more than twice the number of articles produced on that day. If the total cost of production on that day was 90 rupees, find the number of articles produced and the cost of each article. यानी क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक कॉटेज इंडस्ट्री है जो कि एक दिन में कुछ आर्टिकल्स, कुछ पोल्ट्री आर्टिकल्स बनाती है, ठीक है। और किसी दिन एक पर्टिकुलर दिन में ये ऑब्ज़र्व किया गया कि हर एक आर्टिकल का जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, बनाने का जो खर्च है, वो जितने उस दिन आर्टिकल्स बनाए गए थे उसके 2 गुने से 3 ज़्यादा हैं। यानी 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। यानी उस दिन जितने भी आर्टिकल बनाए गए थे उसके 2 गुने से 3 ज़्यादा है हर एक आर्टिकल का जो कॉस्ट का प्रोडक्शन है वो। और आगे क्वेश्चन कहा जा रहा है कि उस दिन टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना हो, 90 रुपीज़ हो। तो आगे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हमें ये बताना है कि उस दिन कितने आर्टिकल्स प्रोड्यूस किए गए थे और हर एक आर्टिकल का कॉस्ट भी हमको बताना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए कितने आर्टिकल्स उस दिन बनाए गए थे। तो मान लेते हैं लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, यानी मान लेते हैं उस दिन कितने आर्टिकल बनाए गए थे, एक्स आर्टिकल बनाए गए थे। देन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल। तो बताइए हर एक आर्टिकल का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना होगा, जितना उस दिन बनाया गया था उसके 2 गुने से 3 ज़्यादा, यानी हो जाएगा 2x + 3, यानी इतने रुपए इसका क्या हुआ, हर एक आर्टिकल इतने रुपए का बनाया गया। अब आगे कहा जा रहा है कि टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमको दिया हुआ है ना, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ये हमको दिया है। उस दिन टोटल कितना खर्च हुआ था, 90 रुपीज़ खर्च हुआ था, ठीक है। यानी कि टोटल इतने आर्टिकल्स हैं और हर एक आर्टिकल का प्राइस इतना है और टोटल इतना खर्च हुआ था। तो आगे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आगे लिखेंगे देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसा क्वेश्चन कहा जा रहा है उससे अकॉर्डिंग आप काम करेंगे। तो देखिए आर्टिकल कितने हैं, एक्स आर्टिकल हैं और हर एक आर्टिकल का प्राइस कितना है, 2x + 3 है। और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा जो कि कितना है, 90 है। तो अब आगे सॉल्व करते हैं। अब x का मल्टीप्लाई 2x में होगा तो हो जाएगा 2x² और x का मल्टीप्लाई +3 में हो जाएगा तो हो जाएगा +3x। अब 90 इधर प्लस में, इधर आएगा तो हो जाएगा -90 और इक्वल हो जाएगा 0। अब इसको क्या करना है, सॉल्व करना है, वही सेम पहले वाले मेथड के तरीके। तो x² साथ जो भी मल्टीप्लाई में, यहाँ मल्टीप्लाई में क्या है 2 है, इसका मल्टीप्लाई कांस्टेंट से करते हैं। कांस्टेंट यहाँ पे 90 है, 90 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो आ जाएगा हमारा 180। अब हमें दो नंबर ऐसे लेना है कि माइनस करने पर 3 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर 180 आ जाए। तो हम ले सकते हैं 15 और 12 ले सकते हैं, ठीक है। अगर माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3, मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 180। अब ध्यान दीजिए यहाँ साइन क्या है, प्लस, यानी बड़ा नंबर होगा प्लस, यानी 15 हो जाएगा प्लस और 12 हो जाएगा माइनस से। तो आगे हमारा हो जाएगा 2x² + 15x - 12x और -90 इक्वल हमारा हो जाएगा 0। अब इसमें और इसमें हमको कॉमन लेना है। इसमें हम क्या कॉमन ले सकते हैं, इसमें हम कॉमन ले सकते हैं केवल x, और कुछ तो मिल नहीं रहा। तो x कॉमन लेंगे तो हमारे ब्रैकेट में बचेगा 2x + 15 और इसमें हम कॉमन ले सकते हैं -6 और उसके अलावा और कुछ कॉमन नहीं मिलेगा। तो यहाँ हमारे बचेगा ब्रैकेट में 2x + 15 और इक्वल हो जाएगा 0। अब बताइए दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, दोनों में 2x + 15 कॉमन मिल रहा है। दोनों में हमने क्या किया, 2x + 15 कॉमन ले लिया। तो दूसरे ब्रैकेट में हमारे पास बचेगा x - 6 और इक्वल हमारा हो जाएगा 0। अब क्या करेंगे, एक बार इसके इक्वल 0 दिखा देंगे, एक बार इसके इक्वल 0 दिखा देंगे। तो 2x + 15 इक्वल 0 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा x - 6 इक्वल हो जाएगा 0। तो बताइए 15 इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस में, यानी 2x इक्वल हो जाएगा -15 और 2 इधर मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, यानी x इक्वल हो जाएगा -15/2। ये हमारा एक सोल्यूशन आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 6 इधर माइनस में, उधर जाएगा तो जाएगा प्लस में, यानी x इक्वल हमारा आ जाएगा 6, ठीक है। तो जो प्लस वाली वैल्यू होती है वही हमेशा ली जाती है। तो ये x इक्वल क्या आएगा, 6 आएगा। तो आगे हम लिख सकते हैं सो द नंबर ऑफ आर्टिकल्स। तो नंबर ऑफ आर्टिकल x इक्वल कितना आया, 6, यानी कितने आर्टिकल हैं, 6 आर्टिकल हैं। अब क्या निकालना है, हर एक आर्टिकल का प्राइस भी, यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी निकालना है। तो लिख सकते हैं देन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, ठीक है। ईच पार्टिकल का क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना था, 2x + 3 था और इक्वल हो जाएगा 2 × x की जगह हो जाएगा 6 + 3,
यानी हो जाएगा 2 6 हो जाएगा 12 और प्लस 3 यानी आ जाएगा 15, यानी हर एक आर्टिकल कितने रुपए का, 15 रुपीज़ का है। ये हो जाएगा हमारा आंसर।